अगर हम इस सिस्टम में भी पैसा कमाना चाहते हैं या बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको प्रायोरिटीज को सेट करना पड़ता है। अभी आपको बताऊं, ज्यादातर लोग आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? क्यों भाई? कभी कभी तो स्मार्ट वैल्यू बिजनेस करके भी नहीं आगे बढ़ पाते, जहां पर इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी कि आप अपनी 3 जनरेशन तक चेंज कर सकते हो। वो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि फिजिकली तो उन्होंने स्मार्ट वैल्यू ज्वाइन किया हुआ है बट मेंटली नहीं किया हुआ। उनकी लाइफ की प्रायोरिटीज अलग है। जैसे मैंने कहा मदर बीमार हो जाए तो क्या करेगा? बोले छोड़ देंगे। तो ऐसा ही इनके माइंड में होता है कि जब मदर बीमार हो जाएगी क्या बोले? स्मार्ट वैल्यू छोड़ देंगे। बहुत सिंपल है, उसे मैनेज नहीं करेंगे। पापा को बोल देंगे। दूसरा ऑप्शन ये भी तो होता है कि पापा को बोल देंगे दिखा के लाओ। दूसरा ऑप्शन ये भी तो है कि भाई को बोल देंगे दिखा के ले आओ। तीसरा ऑप्शन ये भी तो एक पड़ोसी की अंकल जिससे अच्छी खासी बनती है एक आंटी को बोल देंगे मम्मी को दिखा लाना, मेरा जाना बहुत जरूरी है। क्यों भाई? यही ऑप्शन था, छोड़ दो। मैं क्यों दूं? ये बिल्कुल ऐसी बात हो गई। एक बार क्या हुआ, मैं और मेरा एक लीडर, ठीक है, हम आपस में बहुत लड़े, हमारी बहुत लड़ाई हुई। तो ये लड़ाई कराने वाला कोई तीसरा था, तीसरा हमारा एक ही लीडर। तो वो क्या आता था, वो मेरे पास आता था और वो मुझे कहता था कि वो ना सर आपके बारे में ऐसा ऐसा बोलो। अब उसने मुझे अंदर से प्रोवोक कर दिया तो मैंने भी उसके बारे में कहा वो ऐसा वो ऐसा। तो उसने यही बात जाके उसे बता दी कि सर तो आपके बारे में ऐसा बोल रहे हैं। अच्छा, वो भी प्रोवोक हो गया, उसने कहा वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा। तो ये हमसे खेलता रहा 2-3 महीने। अब क्या हुआ, एक दिन हम दोनों मिल गए, ठीक है। अब जब हम दोनों मिल गए तो हमने ऐसी बात करी कि अरे यार तू तो ऐसे ऐसे बोलता है। कह रहा आपने भी कौन सा कम बोला। अब मैंने कहा तुझे किसने बताया? उसने मुझे इसने बताया। क्या आपको किसने बताया? मैंने कहा मुझे भी इसने बताया। मैंने कहा एक काम कर, इसे ही पकड़ है कहां। तो हमने भाई उसे पकड़ लिया। मुझे इसकी बात से याद आ गई एक बात। तो हमने उसे पकड़ लिया, अब हमने उसे बैठा रखा है। हमने कहा भाई हाँ तू बता। अब वो रोने लग गया, बहुत जोर जोर से रोया। मेरी गाड़ी में बैठा था और रोने लग गया। और रोते रोते पता उसने क्या कहा? उसने कहा सर अगर आपको पता था मैं गलती कर रहा हूं तो आप लोगों ने मुझे उस टाइम क्यों नहीं बोला? ये इसकी बात से मुझे याद है। बोला अपनी गलती नहीं माननी है। बोला आपको पहले बता देना चाहिए था। ऐसा भी हो सकता है। ओ हमारे पास तो दिमाग ही नहीं था, हम तो आज तक कभी चले नहीं अपने दिमाग से। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? अरे यूज योर कॉमन सेंस ना। यस सर। आप क्या पूरी जिंदगी मेरे दिमाग से चलोगे? नो सर। बता आज एक बहुत जरूरी चीज है। बोले जी मेरे लिए ये सिस्टम बहुत जरूरी है, तो मेरे घर को मैनेज किसको करना है? सीनियर के माइंड से करोगे? नो सर। मैंने तो नहीं किया सीनियर के माइंड से। मैंने जब इस बिजनेस में ज्वाइन हुआ और मुझे ये पता चला मुझे प्रायोरिटी बिजनेस को देनी है, तो मुझे अपने घर की चीजों को खुद मैनेज करना था। अरे था या नहीं था? yes, अब मैं घर में छुट्टी भी कर लूं और मैं सीनियर को ये कहूं ये तो आपने बताया नहीं कि ऐसे भी हो सकता है तो मैं ऐसे कर लेता। तो ऐसे तो देखो, सफलता आदमी के अपने निर्णयों से मिलती है, जानते हो। मैं हमेशा बताता हूं कॉमन सेंस इज सेंस विच इज नॉट सो कॉमन। हर आदमी को सफलता के लिए कोई बेटा बहुत बड़ा टैलेंट नहीं चाहिए। सफल होने के लिए बहुत बड़ा टैलेंट की जरूरत नहीं है। पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं इस बात को। कहीं आप में से अगर किसी को ऐसा लगता हो ना जी बहुत शानदार बोलना है तभी सफल हो सकते हैं, बहुत बढ़िया दिख रहे हो तभी सफल हो सकते हैं, ऐसा कोई दुनिया की किताब में नहीं लिखा। सफल होने के लिए एक बहुत बेसिक चीज चाहिए, बहुत बेसिक चीज। सुन ध्यान से, तुझे समझा रहा हूं। सफल होने के लिए एक बहुत बेसिक चीज चाहिए, बहुत बेसिक, जो सबके पास होती है बट इस्तेमाल कोई नहीं करता। सबके पास है कॉमन सेंस, हम सबके पास है। कॉमन सेंस इज अ सेंस विच इज नॉट सो कॉमन। कॉमन सेंस एक ऐसी सेंस है जो होती तो सबके पास है बट उसे इस्तेमाल हर कोई नहीं करता। कॉमन सेंस का मतलब है किस समय क्या निर्णय लेना है, किस समय क्या निर्णय नहीं लेना, इज कॉल्ड कॉमन सेंस। बहुत सिंपल है। किस समय क्या डिसीजन लेना है, किस समय क्या नहीं लेना, किस समय किसको क्या बोलना है, किस समय किसको क्या नहीं बोलना। आधी जंग तो इसी बात की है ना। दो लोग तलाक की लड़ाई लाइन में खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? क्योंकि पहले इसने 4 बोला, फिर उसने 4 बोला, फिर उसने 4 बोला, करते करते ब्लास्ट हो गया। बोले तलाक तलाक तलाक। आ जाओ। 2 फ्रेंड्स आपस में लड़ पड़े। क्यों लड़ पड़े? कॉमन सेंस। उसे कोई बात बुरी लग गई, इसने और बोल दी।
सिंपल है। कॉमन सेंस इज अ सेंस विच इज नॉट सो कॉमन। हमें अपनी कॉमन सेंस के आधार पर उस समय निर्णय लेना है कि मुझे क्या करना और क्या नहीं करना। मम्मी की तबीयत खराब हो गई, अब तुम रुके घर पे, 2 दिन तुमने इलाज कराया, ठीक हो गई। फिर तुम्हारी नौकरी लगी है, फिर मम्मी की तबीयत खराब हो गई, अब फिर छोड़ देंगे, नहीं ढूंढ लेंगे, इसमें क्या है। अच्छा तुमने फिर ऐसा कर लिया, मम्मी की तबीयत ठीक हो गई, भाई तबीयत तो खराब और ठीक तो होनी है ना, ऐसा तो नहीं है मैं हमेशा सही से रहूंगा और मैं हमेशा बीमार रहूंगा। तीसरी नौकरी करी, फिर बीमार हो गए, अब ऐसे बोलना छुट्टी ले लेंगे, पहले तूने कहा था नौकरी छोड़ देंगे और वो 2 दिन की छुट्टी तो पहले ले चुका हो तो अब मैं तुझे क्या समझा रहा हूँ। तूने ये नहीं बोला सर कोई बात नहीं, मम्मी को कहूंगा पड़ोसी हूँ, तुम दिखा के आओ, मैं आ रहा हूँ काम पे। समझ में आई? इसे ही बोलते हैं प्रायोरिटी। प्रायोरिटी मतलब प्राथमिकता। आज भी मैं आपको बता रहा हूं, सफल ऐसे नहीं हो जाता। सफल होने के लिए आपको सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, त्याग, बलिदान। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। किन्होंने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या कहा कि मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो बदले में। डिमांड एंड सप्लाई है। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अगर इस देश में आजादी के लिए खून ना बहाता तो आजादी भी ना मिलती कभी। तो सिंपल है। लेकिन हम ये भी थोड़ा सा कहते हैं कि चलो तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें पैसा दूंगा। हमने तो ऐसा कहा ही नहीं। हमारे यहाँ पर क्या कहा है, देखो सिंपल है। सबसे पहली चीज जो वेरी फर्स्ट थिंग, सबसे पहली चीज होती है हमारी लाइफ की फैमिली। हाँ जी, अरे होती है नहीं होती है? सबसे पहली चीज फैमिली है हमारी लाइफ, सबसे पहली, सबसे प्रायोरिटी फैमिली। जैसे मैंने बोला, आप भी, इनकी गलती नहीं है। यहाँ पर बैठा 95% लोग यही बोलेंगे अगर कोई बीमार हो गया तो मैं तो भैया वहां जा रहा हूं, आपकी गलती नहीं। क्योंकि खून के रिश्ते हैं, किसी को जरा सी चोट भी लग जाती है तो तकलीफ होती है, ऐसे ही तो है। बट हमें देखना पड़ेगा यार, देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अभी पीछे मेरी मदर रिटायर हुई है, रेलवे से रिटायर हुई है सुपरिटेंडेंट। तो वो रिटायर हुए पीछे, तो मेरे यहाँ पर रिकॉग्निशन था। मैं तो अभी लेटेस्ट कितने सालों बाद बता रहा हूँ, जब मैंने बहुत कुछ कमाया इस बिजनेस में, तब की बता रहा हूँ आपको। तो मेरी मदर ने कहा कि अभी जब पीछे रिकॉग्निशन हुआ था ना, मैं 3 दिन लगातार सत्य ऑडिटोरियम में, यस सर, 13-14, तो वहां पर मेरी सेम डे मेरी मदर का रिटायरमेंट थी, नई दिल्ली ऑफिस, बड़ौदा हाउस। तो मेरी मदर ने मुझे रात को मेरी रिटायरमेंट है, तुम्हें चलना। सबने, बच्चे बहुएं सारे जाते हैं, स्पीच देते हैं। और मैं अगर वहां स्पीच दूं, अच्छी दूंगा नहीं दूंगा? लेकिन मैंने मम्मी को मैं नहीं जा पाऊंगा। उन्हें बहुत दुख हुआ, 3 दिन तो मेरे से बात नहीं करी। बट क्या करूं, हमारा भी तो काम जरूरी है, अरे है नहीं? तो मैंने उन्हें कहा एक काम करो, आप बड़े भाई हैं मेरे, मैंने कहा उन्हें ले जाओ, नहीं तो तूने भी जाना। सब पूछेंगे छोटा वाला कहाँ है, छोटा वाला कहाँ है, छोटा वाला कहाँ है। मैंने कहा तो कहते ना छोटा वाला बहुत जरूरी काम से क्या हुआ? कहते तेरा हर बार का ऐसा ही होता है, तेरा हर बार का ऐसा होता है। मुझे पता, थोड़े श्लोक पढ़ेंगे, भगवान ने 2 कान दिए, मुझे एक बार सीनियर ने समझाया था, बोले कोई ऐसी चीज है जो काम की नहीं है तो उसे यहाँ से डालो, यहाँ से निकालो, ऊपर वाले ने 2 कान इसलिए दे रखे। मैंने कहा अच्छा सर। बोले और मैंने कहा कोई अच्छी बोले तो बोले कुछ नहीं, एक कान से सुनो, चबाओ और खा जाओ, दूसरे कान से निकालनी नहीं, अच्छी चीज बात। मैंने कहा ठीक है सर। तो उस दिन मुझे मेरे कान का सही इस्तेमाल कर लिया मैंने यहाँ से। मैंने कहा मम्मी आप ले जाओ, चलो। मैं आ गया सुबह सुबह, मेरे पास फिर दोपहर को फोन आया रिकॉग्निशन में कि आ जा, यहाँ से तो नजदीक में ही है। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगा। तो मैं सेक्रीफाइस करा तो मैं यहाँ खड़ा हूँ ना, वरना मैं क्यों खड़ा हूँ? मैं बहुत छोटी सी बात कर रहा हूँ, बहुत बड़ा सेक्रीफाइस नहीं है। हाँ, स्टार्टिंग में जब मैं बिल्कुल इनिशियल लेवल पर खड़ा था, तब की बता देता हूँ। तब भी मेरी फैमिली, आज भी मेरे घर वालों को पता है इसे कोई काम बोलोगे करेगा नहीं। मैं आपको प्रवोक नहीं कर रहा कि अपने घर में कोई काम मत करो, बिल्कुल करो। बट उस समय ये देखो प्रायोरिटी क्या। एक तरफ मान लो मेरी ट्रेनिंग है और एक तरफ फैमिली को काम है, एक तरफ मेरा फीडबैक है और एक तरफ कोई फैमिली का काम है, एक तरफ मुझे कल संडे की प्रिपरेशन करना है और एक तरफ मेरा फैमिली का काम है। तो भाई साहब छोड़ दो, पर नहीं छोड़ना। भैया बहुत जरूरी है, मम्मी बहुत जरूरी है, पापा बहुत जरूरी है। आजकल तो रील्स ने इतना भावुक कर दिया कि पागल ही हो गए। रील भावुक नहीं कर देती आजकल, रीलों ने भावुक कर रखा आजकल, तो इतने भावुक हो गए। तो एक फैमिली हमारे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी है।
अभी अभी किसी के घर से कोई कॉल आ जाए ना इमरजेंसी, भागा जाएगा, इमीडिएट गोली की स्पीड से भागेगा। और मैं यहाँ पर ऐसे सीनियर को भी जानता हूँ बेटा, प्लान शो करने से पहले उनके पास फोन आता है कि उनके लड़के का एक्सीडेंट हो गया एंड ही पास्ड अवे, और वो सीनियर जस्ट जैसे मास्टर ऑफ सेरेमनी स्टेज पर है और उसने वहां पर खबर लगी है, वो सीनियर, उस सीनियर ने वहां से यहां पर आया, पूरा प्लान शो किया 1.5 घंटे का और उसके बाद गया। इसलिए तो मैं आज उसका एग्जांपल दे पा रहा हूं, इसलिए तो सबसे टॉप पर बैठा है, इसलिए बैठा हूं सबसे टॉप पर। ना जाने ऐसे कितने लोग हैं हमारे इस व्यवसाय में, हमारे इस व्यवसाय में नहीं, ना जाने ऐसे कितने लोग हैं इस सृष्टि पर जो आज कामयाब हुए हैं, बहुत बेहद कामयाब हुए हैं, लेकिन उनके पीछे जो उन्होंने संघर्ष किया वो कोई नहीं जानता। ये संघर्ष ही तो है जो उसे आगे लेकर जाता है। तो फैमिली एक ऐसी प्रायोरिटी है जिसे हम नहीं छोड़ना चाहते। दूसरी प्रायोरिटी, ये तो बहुत ही मजेदार प्रायोरिटी, इसको तो वैसे नहीं छोड़ते, रिलेटिव्स। आज बुआ आ रही है घर पे, बुआ मतलब बुआ का क्लियर मतलब है, हो सकता है 2-4 की बुआ अच्छी हो, अच्छी बात है, बट बुआ का क्लियर मतलब है कि आज गॉसिप्स होंगे घर, चुगलियां चलेंगी आज, नहीं है? खूब उसने क्या किया, उसने क्या किया, उसके वहां क्या चल रहा है, उसका लड़का क्या कर रहा है, उसकी लड़की क्या कर रही है, और सबसे बड़ी बात उसमें हम बैठे होते हैं, उसमें हम बैठते हैं मसाला लेके। बुरा नहीं मानना, मेल्स गॉसिप्स कैसी होती है, और भाई साहब क्या काम चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, अब तो मोदी जी है और केजरीवाल जी है और बाबा ये और ये, उनका यहीं तक है, उसी में वो यहीं से ऊपर ही जाते हो। और फीमेल गॉसिप्स वो अलग लेवल की गॉसिप्स है, उस गॉसिप का लेवल अलग है, क्योंकि ऐसा नहीं आप भी बैठे ना, हम भी बैठे भाई, हम भी बैठते थे जब हमने स्मार्ट वैल्यू नहीं ज्वाइन किया था, हम भी बैठे गॉसिप्स में, तो 2-2 बज रहे हैं रात को, 3-3 बज रहे हैं, सुबह 4-4 बज जाते हैं गॉसिप्स करते हुए, ठीक है कि नहीं है? पर उसके बाद गॉसिप्स करके आता क्या, मिलता क्या? अरे बोलो यार, क्या मिलता क्या? जब मैंने स्मार्ट वैल्यू शुरू किया, जब मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे भैया अभी सिर्फ यही करना और कुछ नहीं करना, तो मेरी मदर का फोन आता है कि हाँ भाई बुआ आई है, तो जैसे मैं पहुंचने वाला हूँ 10 बजे, तो मैंने कहा हाँ मैं तो लेट हो जाऊंगा, मैं तो 1 बजे तक आऊंगा, मैं वापस बाइक घुमा कहीं और चला गया, ठीक है कि नहीं है? क्योंकि मुझे पता था, क्योंकि मेरे सीनियर बड़ी अच्छी बात कहते थे, बोलते देखो ऐसा है कि जब आप रिलेटिव्स के बीच में बैठते हो तो नेगेटिव टॉक होती है, जब नेगेटिव टॉक होगी ना, हमारे माइंड को हमें कभी भी नेगेटिव मैसेज देना ही नहीं है। जल्दी जल्दी समझा देता हूँ यार, टाइम बहुत कम है, नेगेटिव मैसेज क्यों नहीं देना? क्योंकि देखो मैं हमेशा एक बात बताता हूँ, ये कॉन्शियस माइंड है, रेस्ट सबकॉन्शियस माइंड है। ये क्या कहते हैं 6 to 8% माइंड है, और ये रेस्ट 92 to 94% माइंड ये, ठीक है? हमारा माइंड 2 भागों में विभाजित होता है, एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड, चेतन दिमाग और अवचेतन दिमाग। अरे समझ में आ रही है?